नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणनखंड। पिछली वीडियो में हमने गुणनखंड से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणनखंड के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है 20 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि 20 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम नंबर्स बताइए। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हर प्रत्येक वीडियो में मैंने आपको अभाज्य नंबर यानी प्राइम नंबर्स के बारे में बताया है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अभाज्य नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसी प्रकार और भी होते हैं। यानी ये सभी क्या है, अभाज्य नंबर्स हैं। यानी कि जब भी हम किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालेंगे तो यही नंबर आएंगे, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। और भी होते हैं अभाज्य नंबर, मैं अगले वीडियो में आपको बता चुका हूँ और आगे भी बता दूंगा। चलिए हम सबसे पहले 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए किस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से दो रेखाएं बनाएंगे। सबसे पहले हम 20 में क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का भाग देंगे। देखिए इसमें हम 2 का भाग देंगे, जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार यानी कि 10। फिर से हम 2 का देंगे, यदि 2 का जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। देखिए क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हम अगली प्राइम नंबर क्या है हमारी, 5, यानी अगली अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। जब हम इसमें 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा 1 बार जाएगा। चलिए हम देखते हैं इधर जो साइड में जो नंबर्स आए हैं यही क्या है, हमारे अभाज्य गुणनखंड है। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे बच्चों, देखिए 2 × 2 × 5 यही क्या होंगे, हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। और इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 2, 2 और 5 यही क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। चलिए अब आप समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। हमें क्या करना है, यहाँ पर 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। चलिए हम निकालते हैं। पिछले प्रश्न में हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लिया है। चलिए हम यहाँ पर भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 को इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से 2 रेखाएं बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 का हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है बच्चों, 15 बार। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो अगली प्राइम नंबर क्या है हमारी, अभाज्य संख्या 3। तो अगली अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 3, जिसका हम भाग देंगे। 3 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है बच्चों, 5 बार। देखिए 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 5 जा 15 यानी 3 पंजे 15। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, अगली प्राइम नंबर यानी कि अगली अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 5। तो हम इसमें 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है बच्चों, 1। अब हमारे पास क्या है बच्चों, ये क्या है, 30 के क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं बच्चों, 2, 3 और 5 ये क्या है, हमारे 30 के अभाज्य गुणनखंड हैं। लेकिन हमें इसमें क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। प्रश्न को हल करने से पहले हमें क्या है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो हमें इसमें क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3 यानी कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यानी कि 30 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे बच्चों, 3। आ गया ना समझ में। यदि प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 80 के यानी कि 80 के अभाज्य गुणनखंड बताइए।
अब आप अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए हैं। जल्दी से जल्दी निकाल कर कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। चलिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 80 को इस प्रकार से लिखेंगे, दो सरल रेखाएं इस प्रकार से खींचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा बच्चों, 40 बार। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 10 बार। चलिए हम फिर से इसमें 2 का भाग देंगे। जा रहा है क्या, जा रहा है। तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 बार। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो हम इसमें किसका भाग देंगे, 5 का, क्योंकि इसमें 5 का भाग चला जाएगा। जब हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो बताइए बच्चों, ये जो इस प्रकार जो साइड में जो जितने नंबर्स हैं वह क्या है, अभाज्य गुणनखंड। और किसके हैं, 80 के। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे बच्चों, देखिए इन सभी को हम यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। यह सभी क्या है, हमारे 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं। यदि इस प्रकार से पूछा जाता कि 80 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हमारी क्या होती संख्या, 1 2 3 4 5। यानी कि 80 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 5। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं बच्चों इसी प्रश्न को। इस प्रश्न को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 4 × 5। यह भी इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, 2 की पावर 4 × 5। यह भी इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। इसको भी आप याद रखिए, और परीक्षा में कभी कभी यह आता है और बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न है 1000 यानी कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। यानी कि हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा 1000 का अभाज्य गुणनखंड है। चलिए हम इसको हल करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शनों को देखेंगे। देखिए क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। देखिए यह क्या है, यहाँ पर 10, ये भी क्या है 10, ये भी क्या है 10। तो क्या यह अभाज्य नंबर है, मैंने आपको पहले अभाज्य नंबर पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। यह क्या है, अभाज्य नंबर नहीं है। और इसमें क्या पूछा है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड पूछा है। जब यह अभाज्य नंबर नहीं है तो यह इस प्रश्न का आंसर हो नहीं सकता। तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो हम अगला देखते हैं। इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यानी कि यह भी इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, यह भाज्य नंबर यानी कि भाज्य गुणनखंड दिया है। तो यह प्रश्न भी, यह ऑप्शन भी इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। चलिए हम अगला देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या है, सभी अभाज्य नंबर्स दिए हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 का 2 से करेंगे तो 4, 4 का 2 से करेंगे तो 8, 8 का 5 से करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 40, और 40 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 200। जबकि हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए हमारा बच्चों, 1000 आना चाहिए। तो यह भी इस प्रश्न का सही आंसर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक डी। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसका हम इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 4। इसका इससे हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा बच्चों, 8। इसका हम इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा बच्चों, 40। इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 200। और जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों हमारा, 1000, यानी कि 1000। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आपने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लिया है। चलिए हम एक बार फिर से 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 को इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार से सरल रेखाएं खींचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। 2 का हम भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 500 बार। 2 का फिर से हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों,
250 बार। फिर से हम इसमें 2 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 125 बार। फिर से हम इसमें काय का भाग देंगे? 2 का। तो क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। इसके लिए हम इसमें क्या देंगे फिर? 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 25 बार। फिर से हम क्या करेंगे? इसमें 5 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। यदि हम इसमें फिर से 5 बार भाग देंगे तो क्या बार जाएगा? 1 बार। देखिए ये इसके क्या है? 1000 के क्या है? अभाज्य गुणनखंड हैं, जो कि ऑप्शन क्रमांक डी में दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक डी। हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।